दोस्तों, जैसे जैसे देश में चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही मुसलमानों के प्रति नफरती वीडियो भी तेजी से सामने आने लगे हैं। अभी आपने उत्तराखंड का मामला देखा, अब उत्तराखंड के बाद जो है हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। उत्तराखंड में आपने देखा था कि किस तरह से एक कथित लव जिहाद के चलते किस तरह से माहौल को हिंदू मुस्लिम में बनाने की कोशिश की गई थी, नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किया गया था। और अब दोस्तों खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के बड़सर में एक रैली निकाली गई और उस रैली में मुसलमानों के प्रति नारेबाजी की गई, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई, एंटी मुस्लिम नारे लगाए गए और वही नारा देश के गद्दारों को डैश 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 इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए हैं। अब आप सोचिएगा कि एक तरफ ये आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है वहां पर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की नफरत बढ़ रही है। अब हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो फिर वहां बजरंग दल के लोग इस तरह की रैली का आयोजन कैसे कर लेते हैं, कैसे सड़क पर चलते हुए नारेबाजी कर लेते हैं मुसलमानों के खिलाफ? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी? ये वही बजरंग दल है जिस बजरंग दल को बैन करने की बात पर कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीतती है और वहां पर उनके मैनिफेस्टो में यह नारा था कि बजरंग दल को और पीएफआई जैसे संगठनों को वो बैन करेंगे। लेकिन वही बजरंग दल हिमाचल में नफरत फैला सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से, ये आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, ये हिमाचल प्रदेश के बड़सर का वीडियो है जहां पर हिंदुत्ववादी यानी बजरंग दल से जुड़े लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हैं और लगातार वही नारा दोहराते हैं कि देश के गद्दारों को। और आखिर ये संभव कैसे हो जाता है, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। तो वीडियो आपने देखी, क्या इस वीडियो को देखकर सवाल नहीं उठते हैं? क्या ये मन में सवाल नहीं आता होगा कि वही बजरंग दल जिससे जुड़े हुए लोग आए दिन नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं, आए दिन माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन इसको यहां पर बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अभी आपने उत्तराखंड का मामला देखा था, लेकिन अब हिमाचल में ये वीडियो सामने आया है और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। वसीम अकरम त्यागी का ये ट्वीट आपके सामने लिख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के बड़सर में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते दक्षिणपंथी उपद्रवी गैंग के सदस्य। हिमाचल में राहुल गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। अब देखना यह है कि इन असामाजिक तत्वों पर सुखविंदर सरकार एक्शन लेती है या नहीं। हिमाचल के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनको इन्होंने टैग करते हुए सवाल पूछा है कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। सदफ आफरीन लिख रही है कि हिमाचल प्रदेश बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए लिखा है उन्होंने कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेंगे क्या? ऐसे लोगों की वजह से प्रदेश का नाम खराब हो रहा है और लोगों के बीच नफरत पैदा हो रही है। नरगिस बानो का ट्वीट और आपके सामने रखते हैं, लिख रही है कि हिमाचल प्रदेश के बड़सर में बजरंग दल के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लगाए भड़काऊ नारे। देश में बजरंग दल संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, ऐसे संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल नरगिस बानो का है। लेकिन आप देखिएगा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप ही ये बात कहते हैं कि दूसरे स्टेटों में, यानी आपसे मतलब कि आपकी पार्टी जब कर्नाटक में बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात करते हैं तो फिर आप ही की पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह के संगठन से जुड़े लोग नफरती भाषण, नफरती बयानबाजी मुसलमानों के प्रति देते हुए नजर आते हैं, सड़क पर रैलियां निकालते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या उनको छूट दे रखी है यहां पर? और बजरंग दल दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है, हर एक मामले में ये जुड़ा हुआ रहता है, इसके लोग जुड़े हुए रहते हैं। अभी आपने देखा होगा जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में किस तरह से पुरोला में
एक तथाकथित लव जिहाद के चलते माहौल को बिगाड़ा गया और रैलियां वहां पर निकाली गई। मुसलमानों की दुकानों पर पोस्टर, चेतावनी लगाई गई कि जिहादियों दुकान और मकान खाली करके यहाँ से उत्तरकाशी को खाली करो। यहाँ तक हुआ। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हरिद्वार से खबर आ जाती है। हरिद्वार से क्या खबर आती है? हरिद्वार से एक वीडियो सामने आता है जहां पर गंगा घाट पर गए कुछ मुस्लिम परिवार, यानी मुस्लिम, उसमें महिला भी थी, कुछ युवक थे, उनको वहां पर कुछ लोग भगाते हुए नजर आए और क्या कहकर कि ये सिर्फ यहाँ पर हिंदू ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, चलो खाली करो जगह, यहाँ से निकलो। यानी जगहों से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, दुकानों से मुसलमानों को निकालने के पोस्टर लग जा रहे हैं। और अब हिमाचल में, मतलब अब तक तो आरोप ये लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ भी बोल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये सवाल उठते हैं। लेकिन अब हिमाचल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, तो फिर हिमाचल में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, जो भी वजह है, लेकिन क्या ऐसे लोगों पर नज़ीर बनाने जैसी कार्रवाई होगी कि ताकि आगे से लोगों के मन में ये डर पैदा हो कि इस तरह की नफरती बयानबाजी नहीं हो, नफरती नारे मुसलमानों के प्रति नहीं हो। और जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा, इस तरह के रैलियां निकलना, इस तरह के भाषण, नारेबाजी, माहौल हिंदू मुस्लिम वाला बनाना, ये शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तमाम वो राज्य जिनमें गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो क्यों आंख मूंद करके बैठी हैं, वो क्यों माहौल को बिगाड़ने के लिए? हालांकि जिम्मेदारी तो सभी की है कि आपस में किसी भी तरह की नफरत को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय का व्यक्ति हो, खड़ा होना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। हमारे देश के लोगों में आपसी फूट डाली जा रही है और सिर्फ ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई किसी के हथकंडे में अपनाकर ये चंद पैसों के लालच में इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है कोई कुछ। लेकिन हमारी भारतीय नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि हम आपस में सदैव भाईचारा बनाए रखें और इस तरह के नफरती चिंटुओं को रोकने का काम करें। हमारी भी ये जिम्मेदारी है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें और कार्रवाई की मांग करें। अब हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, तमाम लोगों ने लिखा है, ट्विटर पर आवाज़ बुलंद की है और इस तरह की रैलियों को और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करने की बात की है। और उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सरकार, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, वो इस मामले को लेकर, इस मामले पर संज्ञान लें और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेहद शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.